इसका जो फलीता है, आप इधर आ जाओ। वन 7 9 1। अच्छा ये छोटी ये, ठीक है। 45 1 1 8 9 तोएं 1 1 1 1 1 या सीन लाम है। अच्छा ये अब आपने 7 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये एंगल नोट करेंगे, ये आपने 7 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7। अहमियत उसी चीज़ की होती है जो तरतीब है, जो तरीका है, इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। ये सीन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 773, ठीक है। 700 नहीं 873 है ये, 873 873 873 873। ये फरीता है, ठीक है। इसमें कुछ तुलस्मात हैं और ये भी बुद्धू का है, ठीक है। अब ये वो फरीता है जो तमाम किस्म के मूजी अमराज के लिए है। अच्छा आप ये देखें कि सर के बाल से लेकर, सर के एक बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितनी भी बीमारियां हैं ना, अगर आपको कोई समझ ना आ रहा हो कि इस शख्स को क्या मर्ज है, क्या बीमारी है, इसका इलाज नहीं मिल रहा, आप ये फलीता लिख कर उसके जिस्म से मल कर उसको जला दें। और जो लोग इसकी ज़कात अदा करना चाहें तो 25 फलीते रोज़ाना लिखे जाएंगे, ठीक है, 40 दिनों तक। और जब इसकी ज़कात अदा कर लेंगे, मतलब ज़कात अदा उन लोगों के लिए होता है कि जो लोग मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं, जो लोग सूरह कुरैश के लश्कर का हिस्सा हैं, जो लोग मेरे तमाम तालिबे इल्म हैं, जो लोग मेरे साथ ये काम सीख रहे हैं और पहले दिन से सीख रहे हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और बिल्कुल पुरसुकून तरीके से चल रहे हैं और इत्मीनान कल्ब लेकर चल रहे हैं, इनको किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं है, उन लोगों के लिए है कि वो इसकी ज़कात अदा कर लें और बयाद शादिया के अंदर इस फलीते को भी नोट कर लें। किसी को बुखार चढ़ा हो, बच्चा रो रहा हो, बच्चे के पेट में दर्द हो, बच्चा दांत निकाल रहा हो। अच्छा सबसे ज़्यादा परेशानी माओं को उस वक्त होती है कि जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं,
जब बच्चे दांत निकालते हैं तो उस वक्त सबसे ज़्यादा तंग और परेशान करते हैं अपनी माँ को। तो उस हालत में ये तावीज़ आप अच्छा या तो लिख लें या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल लें, और फिर प्रिंट आउट निकालने में बच्चे के बदन से मलकर जला दें। अच्छा, जो बच्चा छोटा बच्चा हो ना, उसके ये भी तरीक़ेकार है कि उस यही फलीता बांध कर लपेट कर जो बच्चा होता है उसके पैर में बांध दिया जाता है जब बच्चा दांत निकाल रहा होता है। ठीक है, आपने रात के वक्त बांध दिया ईशा की नमाज़ के बाद, और फजर की नमाज़ के बाद खोलकर उसके पूरे बदन से मलकर जला दिया। बच्चा सुकून से सोएगा और सुकून से दांत निकालेगा। ये उसके लिए सबसे बेहतरीन फलीता है ये। अच्छा, अब हम आ जाते हैं उन अमराज के लिए कि जैसे फालिज है। अल्लाह तबारक ताला शकील साहब को, जिन पर फालिज का अटैक हुआ था, अल्लाह ताला उन्हें अच्छी सेहत अता फ़रमाए, क्योंकि वो रमज़ान की ट्रांसमिशन में मेरे साथ हमेशा होते थे और मैं ख़ुद उनके कमेंट्स पढ़ता था, उनके लिए स्पेशल मैं दुआएं करता था। और यकीनन कि अगर वो ट्रांसमिशन में मेरे साथ होंगे, देख रहे होंगे, तो अल्लाह तबारक ताला उन्हें अच्छी सेहत अता फ़रमाए, और आप लोग भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला बहुत जल्द अच्छी सेहत अता फ़रमाए। तो मैं ख़ास तौर पर शकील साहब को भी ये कहूँगा कि ये फलीता प्रिंट आउट निकाल लें, और ये फलीता प्रिंट आउट निकालने के बाद डेली जिस हिस्सा आपका मुतासिर है, आप 40 दिन रेगुलर एक फलीता अपने पूरे उस हिस्से पर खाली, अब मिसाल के तौर पर लेफ़्ट आपका साइड मुतासिर हुआ है, राइट नहीं हुआ, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ लेफ़्ट साइड पे पूरा मलकर इसको जला दें। इंशाअल्लाह तबारक ताला हाथों में तहरीक पैदा होनी शुरू हो जाएगी, और जो ब्लड की सर्कुलेशन जो रुक गई है वो जारी होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ तक के कहते हैं कि अगर किसी की दिमाग की जो वेंस होती हैं वो अगर ब्लॉक होने की वजह से या ब्लड प्रेशर शूट करने की वजह से अटैक आता है तो उससे भी इंसान महफूज हो जाता है। अच्छा, ये अपने जिस्म से मल के जलाएं फलीता, एक तरीके का ये। अच्छा, अब हम आ जाते हैं उन लोगों पर कि जो स्किन डिजीज़ हैं, जिनको यानी कि स्किन की बीमारियां हैं, यानी कि जल्दी बीमारियां हैं। अब जल्दी बीमारी के अंदर जैसे इन्फेक्शन होता है, रेडिश होता है, जैसे एलर्जी हो जाती है, दाने निकल जाते हैं, जैसे चिकन पॉक्स निकल जाती है, जैसे मंकी पॉक्स निकल जाती है, या और पॉक्स, चिकन पॉक्स हो, या लाइक किसी भी किस्म की कोई स्किन डिजीज़ अगर हो, तो यही फलीता निकाल कर, लिख कर, प्रिंट आउट निकाल कर अपने पूरे जिस्म से मल कर उसको जला दें। अच्छा, जब आप इसको किसी मरीज़ के ऊपर 21 कम से कम 21 दिन इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन करें। अच्छा, जब ये बात लाजमी सुन लीजिएगा तरीक़ेकार तवज्जो से थोड़ा, ताकि ये अमल भी आपका जारी हो जाए और इस फलीते का फ़ायदा भी हो और आपको बीमारी से निजात भी मिल जाए। कम से कम 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन इसको मुकम्मल करके आप पूरा बीमारी से छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएँ, आप एक मुर्गी, अगर लेडीज़ हैं तो लेडीज़ के लिए कर रहे हैं तो एक मुर्गी लें सदक़े के लिए। ठीक है, जब आखिरी दिन होगा ना, आखिरी दिन आपने 2 फलीते लेना है। ठीक है, एक फलीता मरीज़ के बांधना है और एक फलीता मुर्गी की किसी भी टांग में बांध देना, और वो मुर्गी उसी घर में रख देना सदक़े की नीयत से। जब सुबह होगी, आपने उसी मुर्गी को उस मरीज़ के ऊपर से उतारना है, उतार कर उसको ज़िंदा आप या तो कब्रिस्तान में जाकर छोड़ कर आ जाएँ, या किसी झाड़ में जाकर छोड़ कर आ जाएँ, या किसी वीरान जगह पे जाके ज़िंदा छोड़ दें, तावीज़ ना खोलें, और जो मरीज़ के तावीज़ बना है वो खोल कर जला दें। ये आखिरी दिन कर लें इस तरीके से। अगर मर्द के लिए कर रहे हो तो फिर मुर्गा ले लें, फिर वो मुर्गा आखिर में 2 ही तावीज़ बना के एक मुर्गे की टांग में बांध दें और एक मरीज़ के टांग में बांध दें। जब लास्ट होगा, लास्ट दिन जब होगा, अब 40वां दिन है तो 40वें दिन मुर्गा सदक़े के लिए लेना है। मर्द है तो मुर्गा लेना है, औरत है तो मुर्गी लेना है, सदक़े की नीयत से लेना है, उसको ज़िंदा आपने छोड़ना है। तो आपका ये जो बीमारी होगी वो भी दूर हो जाएगी जिस्म से, और ये फलीता जो है ये भी जारी हो जाएगा। और अगर कोई शख्स इसकी ज़कात अदा कर रहा है, ये भी लिख लें आप अपनी बयास के अंदर कि 25 फलीते रोज़ाना लिखें 40 दिन तक। जब 40 दिन हो जाएं तो 40वें दिन आपने एक मुर्गी या मुर्गा लेना है। ठीक है, अगर मर्द लिख रहे हैं तो मुर्गा ले लें, वो अपने ऊपर से उतार के सदका करके उसको कोई फलीता ना बांधें जो ज़कात अदा कर रहे हैं, वो फिर उसको ऐसे ही छोड़ दें। अब जब ये ज़कात के जब फलीते हो जाएंगे, आप इसको अपने पास संभाल कर रखें, कोई दरिया में नहीं डालें, कोई समंदर में नहीं डालें इसको, और इसको बाकायदा तौर पे ज़कात अदा करने के बाद मरीज़ों को देना शुरू करें, और फिर इसका फ़ायदा आप देखें कितना फ़ायदा इसका होता है। ये वो फलीता है जो तमाम बीमारियों के लिए है।